इसका टाइटल है पोसेट्स एंड लेटिसेस, ये इसका टाइटल है। पोसेट्स और लेटिसेस की बात करने से पहले हमें बात करनी होगी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की, क्योंकि मैंने कहा कि बातों में एक बात आती है, कुछ पुरानी बातें करनी होंगी, फिर धीरे धीरे बात करते करते हम आगे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे कभी ना कभी हम पोसेट्स पे पहुंच ही जाएंगे, शायद आज ही की क्लास में। ठीक है, लेकिन पुरानी बात करना शुरू में ही जरूरी है, क्योंकि बिना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करे हुए मैं पोसेट आपको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं। एक रिलेशन है, रिश्ता, रिश्ते बहुत सारे होते हैं, आपके मेरे बीच में भी स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है, आपका रिश्ता पेरेंट्स के साथ है, फ्रेंडशिप का एक रिश्ता होता है, लव का रिश्ता होता है, नफरत का रिश्ता होता है, दुश्मनी का रिश्ता होता है, ये सारे रिश्ते होते हैं रियल लाइफ में। और भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हो सकते हैं रियल लाइफ में। खैर, तो वो रिश्ता है किसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए वो रिश्ता है ए सेट के ऊपर, ये दिख रहा होगा आपको, कैपिटल ए सेट। ठीक है, ए वो सेट है जिसके ऊपर वो रिश्ता है। अगर मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता होगा तो ए सेट ऑफ कोर्स जो होगा वो ह्यूमंस का सेट होगा। ठीक है, लॉयल्टी का रिश्ता होगा तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस का हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जानवर जो होते हैं वो लॉयल होते हैं बड़े, कुछ नहीं भी होते हैं। और लेस देन का रिश्ता, ग्रेटर देन का रिश्ता, ये रिश्ता हो सकता है नंबर्स के बीच में। डिविजिबिलिटी का रिश्ता हो सकता है नंबर्स के बीच में। कॉन्ग्रुएंसी का रिश्ता, सिमिलैरिटी का रिश्ता ट्राइंगल्स के सेट पे होता है, राइट। और पैरेलल होने का रिश्ता, परपेंडिकुलर होने का रिश्ता, ये होता है लाइंस के सेट में। तो जैसे जैसे रिश्ते होंगे वैसे ही वैसे सेट भी बदलते चले जाएंगे। फिलहाल मेरा मकसद वो नहीं है, फिलहाल मेरा मकसद ये है कि कोई भी सेट हो क्या फर्क पड़ता है, और कोई भी रिश्ता हो क्या फर्क पड़ता है। तो ए एक कोई ऐसा ही सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, जो खाली ना हो, राइट। और आर एक रिलेशन हो जो उस पर डिफाइंड हो, सेट ए पे ही डिफाइंड हो। सेट ए पे डिफाइन होने का मतलब है कि इनपुट भी सेट ए से लिया गया हो और आउटपुट भी सेट ए से लिया गया हो। हालांकि इनपुट और आउटपुट जो वर्ड्स हैं वो रिजर्व किए गए हैं फंक्शन के लिए, लेकिन फिर भी रिलेशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। अगर हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, मैं मान रहा हूँ कि ए इनपुट है और बी आउटपुट। हालांकि बिल्कुल सही नहीं है ऐसा कहना, लेकिन फिर भी कहने में क्या हर्ज है, राइट। तो रिलेशन जो है वो एक तरीके से ए टू ए है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, और आर को हम कहेंगे एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, या फिर पार्शियल ऑर्डरिंग भी कहते हैं इसको कुछ सादे लफ्जों में। तीन शर्तें होती हैं अगर आप इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहना चाहते हैं आर को। पहली शर्त यह है कि उस आर को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करना पड़ेगा, हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता होना पड़ेगा। जिस तरीके से कि ये लाइंस के सेट में हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, राइट। जिस तरीके से इंटीजर्स के सेट में, नंबर्स के सेट में हर नंबर खुद के इक्वल होता है, राइट। जिस तरीके से ट्राइंगल्स के सेट में हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर भी होता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन जो खुद के साथ होते ही होते हैं, ऐसे रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। रियल लाइफ में मोहब्बत का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता रिफ्लेक्सिव माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर आदमी खुद को बेपनाह मोहब्बत करता है। सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वो खुद से ही करता है, राइट। अगर वो दोस्त किसी का होता है तो अपना दोस्त तो सबसे पहला ही होता है, राइट। वैसे भी कहा गया है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करिए, यानी आप अपने दोस्त खुद ही होते हैं, राइट। एनीवेज, दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, आर एंटी सिमेट्रिक भी होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब है कि अगर, राइटली सेड, थैंक यू, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, अरे मार्क माय अटेंडेंस, कहीं पे कोई ऐसा अटेंडेंस का बटन ही नहीं बनाया गया है ब्लैक बोर्ड ऐप में जो मैं उस पर क्लिक करके आपकी अटेंडेंस मार्क करूं। ऐसा कोई भी अटेंडेंस का प्रोविजन मेरे हाथ में नहीं है। ऑटोमेटिकली अटेंडेंस यहाँ से कैप्चर होती है और वहाँ रिफ्लेक्ट होती है। कैसे होती है ये मैं भी नहीं जानता, इसका मैकेनिज्म हमारे हाथ में कुछ नहीं है अटेंडेंस का, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओके जी। और अटेंडेंस की आप ज्यादा फिक्र मत करिए, फिक्र करिए तो बस क्लास में आने की। अटेंडेंस आपकी 0 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप क्लास में आए हैं यही काफी है मेरे लिए, चिंता मत करिए। ठीक है, कोई डिबार्ड नहीं होने वाला अटेंडेंस की वजह से, अगर वो क्लास में आया है तो। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में लिखा गया है कि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से हो, तो ऐसा तभी मुमकिन हो अगर ए और बी बराबर हो, राइट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस पूरी की पूरी मैथमेटिकल जो इक्वेशन लिखी गई है, इसमें कहीं पे भी इस वाले क्वांटिफायर का यूज नहीं किया गया है फॉर ऑल का। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि हमेशा ए और बी रिलेटेड हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि बी और ए भी रिलेटेड हो। इसका मतलब है इम्प्लाइज यूज किया गया है। इम्प्लाइज का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, कंडीशनल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ये बात सच है पहले वाली, तो फिर देन, तो इस बात को आप चेक करें, अगर और मगर,
राइट। ये आप समझ जाइए कि इसके बीच में काफी ज्यादा तो इफ और देन का थोड़ा इसमें चक्कर है, ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। एनीवेज, थर्ड इज आर को ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव होने का मतलब है कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी भी रिलेटेड है सी से, तो जाहिर सी बात है ए को भी सी से रिलेटेड होना पड़ेगा। आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन होता है ट्राइंगल्स के सेट के ऊपर, वो अपने आप में ट्रांजिटिव होता है। अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये नेचुरल सी बात है कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो रिलेशन का ट्रांजिटिव होना भी जरूरी है। इनफैक्ट ये तीनों बातें जब एक साथ होने लगती हैं तो हम कह देते हैं कि ऐसा रिलेशन आर, ये कोई आम रिलेशन नहीं बल्कि एक पार्शियल ऑर्डरिंग कहते हैं इसको, या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स ही नहीं बल्कि कुछ एग्जांपल्स भी हैं अपने में लिए हुए हैं, हालांकि मैंने एक एक लाइन में लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी हम कर भी चुके हैं। मैं पीछे आपको फाइल पे भी ले जाऊंगा, बीच बीच में फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, पास्ट में ले जाऊंगा, और पीछे से जो हमने किए हैं पहले क्वेश्चंस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। रिमार्क नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को ज्यादातर इस रिलेशन से भी दिखाया जाता है, इस सिंबल से भी दिखाया जाता है। इस सिंबल को आप थोड़ा सा आप जूम करके देखें, कहाँ गया वो सिंबल, ये है वो सिंबल, और जूम कर देते हैं इसको। अगर ध्यान से देखें, अरे ध्यान से देखें तो ये काफी हद तक इस सिंबल से मैच करता है, बट ये नहीं है। ये जो सिंबल है ये वाला, ये लेस देन और इक्वल टू का है, जो कि डिफरेंट है काफी इससे। एक्चुअली ये जो सिंबल है ये वाला, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, राइट। थोड़ा सा अपने आप में ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए है, ऐसे ऐसे और ऐसे। द सिंबल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द सिंबल ऑफ लेस देन और इक्वल टू। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, डू नॉट टेक इट as a symbol of less than or equal to. This is different from that, right? Now zooming out again, see, a partial order relation is generally represented by this beautiful symbol, right? Okay, if you see something like this, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a is partially related to b, इसका मतलब है, इसको आप पढ़ेंगे, a is partially related to b because this symbol stands for partial order relation. Okay, तो आप इसको पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और या आप इसको ज्यादा प्रिसाइसली पढ़ेंगे, ए इज पार्शियली रिलेटेड टू बी। मुझे यहाँ पे एक पार्शियली वर्ड लिख देना चाहिए था, ज्यादा क्लियरिटी रहती, वो मैं बाद में लिख दूंगा, राइट। ओके, एक और चीज ये बताना मैं आपको चाहता हूँ कि अगर कहीं पे आपको दिखे कि ए इज पार्शियली रिलेटेड टू बी, इसका मतलब होता है कि ए प्रिसीड्स बी, राइट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि बी सक्सीड्स ए, बोथ आर एब्सोल्युटली सेम। इसका मतलब है कि ये रिश्ते में बी से छोटा है, या यूं कहिए कि बी रिश्ते में ए से बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये जो ये बीच का रिलेशन है, रिश्ता दिखाता है, ठीक है। Okay, now the third remark, the relation of less than or equal to, the symbol is absolutely the same symbol which you already know, less than or equal to, see, if I zoom it, these are absolutely straight lines, right? This symbol of less than or equal to, the relation, it is actually a partial ordering on set of integers z. So I will like to invite, हाँ बोलिए। So ये precedes के spelling गलत है। Precedes की spelling में सिंगल ही आता है क्या? EDES होता है। सिंगल ही, ओके सॉरी सिंगल ई आता है शायद, CEDES, यस ओके, थैंक यू सो मच। सक्सीड्स की तो ठीक लग रही है मुझे, सक्सीड्स तो ऐसे ही होता है। ओके, शुक्रिया आपका करेक्ट करने के लिए, इसको सेव कर देते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं थर्ड में था, आप ही आ जाइए, आपको प्लीज, आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है, अच्छी खासी। ये रिलेशन है ये वाला, लेस देन और इक्वल टू का, इंटीजर्स के सेट पे। आपको क्या लगता है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या हर इंटीजर इस क्वालिटी को फुलफिल करता है, ए लेस देन और इक्वल टू ए, सच होता है? ओके, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, क्या ए अगर लेस देन और इक्वल टू बी है और बी भी साथ साथ लेस देन और इक्वल टू है, तो क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि ए बराबर बी हो? यस सर। ओके फाइन, इसका मतलब सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी फुलफिल हो रही है, एंटी सिमेट्री की। तीसरी प्रॉपर्टी की ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी, तो इससे क्या नतीजा ये निकलेगा, क्या ये सही है? इज इट कंक्लूसिव? डेफिनेटली सही है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये वाला, ये कोई आम रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, राइट? ओके, राइट सर। और ओके, अब थर्ड, इससे अगला वाला जो रिमार्क है, फोर्थ वाला रिमार्क है, अगर आपको याद हो ये सिंबल किस चीज का होता है, ये वाला सिंबल जानते हैं किसका होता है सिंबल? जो
यस सर। लेस देन सॉरी सबसेट का होता है, इसको सेट इंक्लूजन भी कहते हैं। हाँ सबसेट का होता है, सेट इंक्लूजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी अपने आप में ओके कार्तिक सेंगर, राइट। दिस इज आल्सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एनी पावर सेट। क्या आपको याद है पावर सेट क्या चीज थी, याद है यस कुछ? सर, पावर सेट मींस Okay, एवरी powers पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, subset, right, सेट right, ऑफ right. So एवरी it is just पॉसिबल a सबसेट ऑफ अ सेट। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये भी अपने आप में एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाता है, और ये हम कर चुके हैं। मैं आपको फाइल दिखा रहा हूँ, पिछली वाली फाइल ये है मेरी फाइल रिलेशन की। अगर आप इसको देखें, जैसे कि आपने कहा कि ये एवरी, जैसे कि ये सेट आपको दिख रहा होगा ये वाला, सी दिस हैंड, आई एम नॉट allowed to write on this PDF file actually. See, can you see this set capital X is equal to A B C, right? और आज इसके पावर सेट आप देख पा रहे हैं, इसके सबसेट्स आप देख पा रहे हैं। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ना, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो हमेशा वो लिखा जाता है। सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, इन्हें सिंगलटन सेट कहते हैं, जिनमें अकेले अकेले एक एक एलिमेंट आते हैं। फिर डबलेट है, इसमें दो आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी सी आ रहा है, सी भी आ रहा है, राइट, ये भी है, और ये पूरा का पूरा भी आ सकता है। तो ये टोटल 8 सबसेट लिखे हुए हैं, इसी को कहते हैं पावर सेट, ठीक है। तो इसी के ऊपर ही अगर आप, राइट, ओके, थैंक यू। नाउ सी द केथ रिमार्क, के वाले रिमार्क को देखें, हम इस वाले रिमार्क को, राइट। नाउ पावर सेट पीएक्स है आपका, इसके अंदर 3 सेट सबसेट्स आपने मान लिए, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, राइट। तो क्या ये बात सही है, पहली वाली बात सही है, क्या हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ये वाला? Each set is subset of its, ये सबके लिए सच है? यस सर। ओके, क्या ये भी सही है कि 5 is subset of 5? ये भी ठीक है, 5 is subset of 5? यस सर। ओके, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो क्या इसका ये मतलब है कि दोनों सेट्स इक्वली थे? नॉट नेसेसरी। ये वाला क्यों? ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? देखिए मैं आपको लिख के यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लिख पाऊंगा। यस सर। हाँ वो आएगा, बराबर ही आएगा। क्यों? थर्ड वाला देखिएगा, ए बी का, थर्ड वाला देखिए, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसेट का रिलेशन होता है कोई आम रिलेशन नहीं होता है। मैं अब वापस प्रेजेंट में आ रहा हूँ। ये सबसेट का जो रिलेशन होता है ये वाला, ये कोई आम रिलेशन नहीं है, ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन दी पावर सेट पी, राइट। तो ये प्रूफ पीछे किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखा। प्रूफ के लिए आप पीछे जाके देखें, पीछे वाली फाइल जो हमने आपको दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है, स्लैश आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल स्लैश कहते हैं इसको, ऐसा लगाया जाता है वर्टिकल स्लैश। पाइप रिलेशन डिवाइड्स क्या होता है? ये एक पार्शियल ऑर्डर होता है ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स z+, राइट। राइट सर। तो आपको क्या लगता है कि ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन? क्या हर नंबर खुद को डिवाइड करता है? ये बात सही है? हाँ सर, करता है। ठीक है, अगर ए ने बी को डिवाइड किया और बी ने ए को डिवाइड किया, तो क्या ए और बी बराबर होंगे on if those a and b belong to this positive integer set? यस सर। जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 से एक नंबर है वो डिवाइड होता है, अल्फा मान लेते हैं उस नंबर को, और अल्फा से वापस 2 डिवाइड होता है, तो बताओ अल्फा क्या होगा? 2 ही होगा सर। 2 ही होगा। अगर अल्फा को हम कह दें कि अल्फा इससे निकालना है, किससे? पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, ठीक है, तब तो वो 2 ही होगा। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक होगा फिर, ठीक है। और डिवाइड का रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव भी होता है। जैसे 2 से डिवाइड होता है 4, 4 से डिवाइड होता है 16, तो क्या 2 से डिवाइड होता है 16? यस सर, होता है। ओके, ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये जो डिवाइड्स का रिलेशन है, ये कोई आम रिलेशन नहीं है, ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यस सर। बट ये जो डिवाइड का रिलेशन है, ये अगर सेट को बदल दिया जाए, सेट को अगर जेड कर दिया जाए, अब ये एक पार्शियल ऑर्डर नहीं रहेगा। नहीं क्या होगा बता सकते सर। हैं क्यों नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी खराब हो रही है? पहली हो रही है सर, क्योंकि 2 कैन नॉट इक्वल टू नेगेटिव 2। पहली तो नहीं हो रही है, पहली तो रिफ्लेक्सिव वाली है। दूसरी वाली हो रही है सर, सॉरी। दूसरी वाली हो रही है। कोई जो आप काउंटर के नंबर बता सकते हैं? ऐसे 2 नंबर बताइए जो बराबर भी ना हो और आपस में दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। 2 and -2। Very good. 2 and -2. So 2 divides -2 and -2 divides 2. But unfortunately 2 is not equal to -2. So we cannot say that this relation is anti-symmetric. एंटी-सिमेट्रिक। तो ये ठीक है, तो चलिए आपने सही बताया। 6th वाला जो है, यहाँ से नई चीज शुरू हो रही है। प्लीज पे अटेंशन, दिस 6th number remark, you are seeing something new, you are getting something new
which was not discussed earlier. अभी तक ये पुरानी मैंने फाइल खोली हुई थी, देख लीजिए आप। डिविजिबिलिटी वाला भी शायद मैंने ये, अगर आप आई वाले रिमार्क को देख पा रहे हैं, सीधे आयत रिमार्क, द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वाज डिस्कस्ड हियर, सही है? यस सर, सही है। आयत रिमार्क, ओके। और ये लेस देन वाला भी कर रखा है हमने, लेस देन और इक्वल टू वाला भी डिस्कस कर रखा है एच रिमार्क में, राइट? हाँ और सर। अब जो हम करने, मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग दिस फाइल, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल प्रेजेंट file. Now see the remark number 6. This is new actually. The partial order relation, this together with the underlying set A. If you write something like this, A comma this symbol, A is the set जिसके ऊपर partial order relation है, और ये तो symbol partial order relation का है ही। इनको अगर इकट्ठे करके लिखा जाता है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहते हैं partial ordered set. Simply इसको poset भी कहते हैं। So what is a poset? Poset is nothing but it is just a combination or just a representation when a set is written together with the partial order relation defined on that set. Then we called that structure is called poset. Are you getting my point? So it has a partial ordering with itself. Yeah, partial ordering with itself. Of course, theory में यही कहा था, A be a non-empty set and R be a partial order relation on it. All right. हाँ I mean, देखिए सिर्फ R को क्या कह रहे हैं आप? R को क्या कह रहे हैं? Partial order relation, right? कोई partial order relation कह रहे हैं, कोई भी relation है, अगर वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसे partial order relation बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अब जब वो partial order relation प्रूव हो चुका है, you have already proved that that relation is a partial order relation on set A, then you write that set comma that relation in bracket, then that structure is called poset, partial ordered set. Means this, right? Okay. Right. Now tell me about this. This is an example. Z comma less than or equal to. Can you see that? This symbol is for less than or equal to. This is actually a partial order relation on this set. क्या आप देख पा रहे हैं? Less than or equal to का जो होता है ना, तो इसीलिए इन दोनों को जब इकट्ठे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो ये पोसेट बन जाता है। ओके, पोसेट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर एक्चुअली। इकट्ठे लिख देने से उसको पोसेट बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? ओके सर। सिमिलरली P इज अ पावर सेट कॉमा सबसेट का सिंबल है, इसको भी पोसेट बोलना चाहिए। और Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट टुगेदर विद द रिलेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑफ स्लैश मींस डिवाइड्स। These three are examples of posets. और भी बन सकते हैं, मैंने तीन ही लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No sir. Any problem till this point? Then please ask, because poset is what we are going to define today. Poset के बारे में पढ़ना था, तो poset का connection क्या है? Has जगह वो sorry partial order relation से समझ में आना जरूरी है। This was old. In fact, up to remark number 5, everything was discussed earlier. But remark number 6 is new, but that relates to all previous. Poset, yeah, poset is just a representation. Fine, absolutely fine. Poset एक representation है. In fact, poset, P-O, इस वर्ड को सिंथेसाइज तोड़िए, इसको ब्रेक करिए। पो प्लस सेट, पो का मतलब है P-P-O, P-O सेट, पोसेट। P का मतलब है पार्शियल, O का मतलब है ऑर्डर्ड, और सेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ये मतलब है इसका। ऐसे सेट को पार्शियली ऑर्डर्ड कहते हैं, मतलब कैपिटल ए के बारे में बात हो रही है, ये कैपिटल ए को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कह रहे हैं अगर उसके अंदर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मौजूद है तो, ये मतलब है इसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि मान लीजिए ये एक पोसेट है, अब जब भी ये लिखा जाएगा तो इसको आप पोसेट समझेंगे, ठीक है? बट ए कॉमा स्लैश ए कॉमा सॉरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मान लीजिए एक पोसेट है और ये दो x और y दो एलिमेंट हैं ए के अंदर हैं। ऑफ कोर्स ए के अंदर एलिमेंट ही होंगे, इसके अंदर तो एलिमेंट हो नहीं सकते, तो रिलेशन है, ठीक है? तो x और y को कंपेरेबल एलिमेंट्स तब कहेंगे, कंपेरेबल जिनकी तुलना की जा सकती हो, अगर या तो x प्रीसीड करे y को या फिर y प्रीसीड करे x को, दो बातें होनी चाहिए, ठीक है? तभी कंपेरेबल होंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर उन्हें इन। अब जरा इस एग्जांपल के अंदर आइए, इस एग्जांपल से क्लैरिटी मिलेगी। ये पोसेट होता है, ये सबको पता है कि ये पोसेट होता है, डिवाइड्स का रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि 3 और 9 दे आर कंपेरेबल बिकॉज 3 इज रिलेटेड टू 9, 3 डिवाइड्स 9, ओके? बिकॉज आप उनको कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किसको प्रीसीड करे, कौन किसको प्रीसीड करे, 3 इज प्रीसीडिंग 9 और 9 इज प्रीसीडिंग 3, क्या बोलेंगे आप इसको?
So 3 is preceding 9. Tell me. Preceding 9. राइट, तो फिर रिलेशन में कौन छोटा हुआ? रिलेशन में कौन छोटा है? 3 छोटा है, 9 छोटा है? प्रीसीड करने का मतलब रिलेशन में 3 छोटा है, नीचे आएगा वो रिलेशन। अभी आप राइट 3 छोटा है। ओके फाइन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि नंबर का मैग्नीट्यूड छोटा होने से छोटा नहीं होता, वो बात अलग है कि डिविजिबिलिटी का केस है, लेकिन नंबर का मैग्नीट्यूड छोटे होने से वो छोटा नहीं है, वो रिश्ते में छोटा है, वो इसलिए छोटा है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है आपको मामा चाचा लगता हो, लेकिन उम्र में आपसे छोटा हो। राइट, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उम्र का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड नंबर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रिश्ते में छोटा देखिएगा, नंबर देखने में ये बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि रिलेशनशिप ऐसा बनाया जा सकता हो कि बड़ा नंबर छोटा हो, मतलब जो बड़ा दिख रहा है वो, जैसे हम लेकिन वो पहले रिश्ते में छोटा इनपुट हो। आउटपुट बोलते थे, तो प्रीसीड्स मतलब पहले इनपुट आएगा फिर आउटपुट। नहीं 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 नहीं, इनपुट आउटपुट का चक्कर भी नहीं है। देखो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं ये एक बात सुनो मेरी, एक एक रिलेशन बना लेते हैं। मान लीजिए हम सब एक ये कंपनी है, हम सब एक कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट? और कार्तिक सेंगर उस कंपनी के बॉस हैं, सीईओ, सबसे हेड है उस कंपनी के, राइट? और सीईओ हैं, और मैं यानी कि नितिन उनियाल, मैं उस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, काम करने वाला एक कर्मचारी, छोटा मोटा, राइट? तो रिश्ते भले उम्र में मैं ज्यादा हूँ कार्तिक सेंगर से, ऑफ कोर्स, लेकिन रिलेशन में अगर अगर इसका रिलेशनशिप देखा जाए, बॉस का रिलेशन डिफाइन किया जाएगा कि ये इसके बॉस का रिलेशन, कौन किसका बॉस है, इस तरीके से। जब डिवाइड्स का रिलेशन होता है तो बॉस का रिलेशन आएगा, राइट? तो कौन किसका बॉस है? आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका बॉस हूँ, कार्तिक सेंगर मेरे बॉस होंगे, राइट? तो मेरी उम्र भले ही 37 ईयर्स हो और कार्तिक की उम्र भले ही अभी 18 या 19 हो, राइट? उस केस में भी कार्तिक सेंगर मुझे मेरे को सक्सीड करेंगे, मेरे से हिरार्की में ऊपर आएंगे, भले ही मेरी उम्र ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर्स के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, रिश्ते पे जाइए कि रिश्ते में कौन बड़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं जो बड़ा नंबर दिख रहा है वो बड़ा है। नहीं, बड़ा नंबर का मतलब नहीं है, यहाँ रिश्ता देखा जाएगा, रिश्ता क्या है। अगर उम्र का रिश्ता होगा तो मैं बड़ा हूँ आप सबसे, लेकिन अगर बॉस का रिलेशनशिप होगा, बॉस कौन किसका बॉस है, तो कार्तिक सेंगर बॉस हैं आज के, मान लीजिए उनको कंपनी के वो मालिक हैं और हम सब उसके एम्प्लॉय हैं, राइट? तो आप रिलेशनशिप देखिएगा, नंबर्स के मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाया, ये वाला जो सिंबल है, ये बॉस का मतलब ये जो रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया है, ये कुछ ऐसा है कि इज वर्किंग अंडर, ऐसा रिलेशनशिप है कि दिस इज वर्किंग अंडर दिस गाय इज वर्किंग अंडर दिस गाय। तो ये जो रिलेशनशिप है इज वर्किंग अंडर का रिलेशनशिप है। मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, लव का, फ्रेंडशिप का, हेट का, दुश्मनी का, कैसा रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है? एनी डाउट इन दिस? If you are having any No, doubt, sir. then please ask. No, sir, no doubt. Okay, fine. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एट्थ वाले रिमार्क में। एट्थ वाले, अच्छा ये रिमार्क अभी पूरा हुआ नहीं शायद। मैंने कहा ना कि 3 और 3 and 9 are comparable because 3 is related to 9 some way, because 3 is dividing 9, 3 is preceding 9. But 3 and 4 are incomparable. Why? Neither 3 is related to 4 in this fashion or not in this fashion. I mean, 3 doesn't divide 4, neither 4 divides 3. कुछ भी इनमें से सच नहीं है। ना 3 डिवाइड करता है 4 को, ना 4 डिवाइड करता है 3 को। इनका रिश्ता ही नहीं है आपस में, इसलिए इनको इनकम्पेरेबल कहते हैं। Are you getting my point? Right? Yes, sir. Okay, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अच्छा, आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है क्या, या इंडिपेंडेंट होता है वो? किसी को मालूम है? इंडिपेंडेंट होता है ना सर? इंडिपेंडेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो दोनों आपस में इनकम्पेरेबल हैं या कंपेरेबल हैं, अगर आप रिलेशनशिप माने इसको कि कौन किसका बॉस है? इनकम्पेरेबल है। इनकम्पेरेबल, वेरी गुड, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ if any two elements in a poset are comparable, if every two elements, any two नहीं लिखना चाहिए मुझे, every two लिखना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट अगर आप निकालें और वो हमेशा कंपेरेबल आ जाए, every two, if every two elements in a poset are comparable, right, then the poset is called a totally ordered set, or you call it toset. ऐसा पोसेट जिसके अंदर किन्हीं भी दो को आप सिलेक्ट करें, किन्हीं भी दो को, एनी टू, और आप देखेंगे कि हमेशा उनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों के बीच में एज का कंपैरिजन, राइट, वो किया जा सकता है हमेशा। तो ऐसे ऐसे पोसेट को टोटली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं, टोसेट कहते हैं, चेन भी कहते हैं। एनी डाउट इन दिस? No, sir.
ठीक है, अब जो एग्जांपल आप देखेंगे बिल्कुल डाउट नहीं होगा। देखिएगा ये वाला दिख रहा है आपको, जेड का मतलब इंटीजर्स का सेट है और ये सिंबल है लेस देन और इक्वल टू का। तो क्या ये टो सेट होना चाहिए? क्या किन्हीं भी दो को इंटीजर को हमेशा इस रिलेशनशिप से कंपेयर किया जा सकता है? दो नंबर सोच लीजिए अपने मन में, 2 और 3 को सोचिए। तो क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 3 सही नहीं है लिखना? इज इट फाइन? यस सर, और 2 कंपेरेबल का है। 2 से करें, खुद का खुद से करें, और खुद का खुद से भी कर सकते हैं वैसे। 2 का 2 से हाँ करें तो सर, क्या ये लिखना हाँ गलत? कर सकते क्या हैं। ये लिखना गलत गलत है? दिस इज आल्सो करेक्ट ना, एक्सेप्टेबल, करेक्ट बिकॉज़ सर। दिस इज ट्रू ना। Okay, it means that this relationship is absolutely behave as a comparable, मतलब ये comparable की तरह behave करेगा किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है टो ये सेट हो पोसेट तो है जाएगा। ही, लेकिन अब ये टोसेट भी हो जाएगा। मतलब पोसेट तो है ही लेकिन टोसेट भी हो जाएगा। ठीक है, पोसेट कैन बिकम अ टोसेट, ऐसा हो राइट सकता सर। है। ओके, नाउ ये वाला देखिएगा, ये टोसेट नहीं होगा। क्यों लिखा है इज नॉट अ टोसेट? वाई? ये आपको बताना है कि क्यों नहीं होगा ये टोसेट। डिवाइड्स आपने द अभी तो रिलेशन। टोसेट बताया क्या? सर, ऊपर लिखा हुआ है हाँ अभी 3 4 का। बताया, राइट। ये 3 और 4 का बताया कि कंपेरेबल नहीं। ठीक है, राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा अगला पड़ाव शुरू हो गया, हेस डायग्राम इसको पढ़ते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोसेट। हम एक पोसेट को की पिक्चर बनाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, मजा आएगा इसमें थोड़ा सा आपको, कि पिक्चर भी बनाई जा सकती है इनकी। लेकिन पिक्चर बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि रिश्ता याद रखिएगा कि रिश्ता क्या है। ठीक है, अगर हम रिश्ते ऐसी पिक्चर बनाए कि एज का रिश्ता निकालें, हमारे बीच में जो एज का रिलेशनशिप है, तो मुझे भी इंक्लूड कर दिया जाए आपकी ब्रांच में, तो मैं सबसे ऊपर आऊंगा, हिरार्की में टॉप में आऊंगा। यस और नो? आई विल बी यस द सर। टॉप एट द हिरार्की if you consider the relationship of less than or equal to in age, right? लेकिन शायद मैं राइट नीचे आ सर। जाऊंगा अगर हमारी हमारी क्या कहते हैं, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, जो एक 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 स्केल होता है जिससे आदमी की पॉवर्टी नापी जाती है, होता है ना, पॉवर्टी गरीबी रेखा पॉवर्टी होती है लाइन। जिससे। तो हो सकता पॉवर्टी है लाइन। पॉवर्टी लाइन होती है, तो हो सकता है कि कोई हम में से बहुत हाईली रिच हो, थोड़ा कोई मीडियोकर रिच हो, कोई पॉवर्टी लाइन के आसपास हो, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन हो। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं ही सबसे ऊपर आऊं, हो सकता है आप कोई सबसे ऊपर आ जाए जो भी सबसे ज्यादा रिच होगा, राइट? ओके, राइट सर। नाउ अब हाँ, तो रिलेशन याद रखिएगा कि रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि वो रिलेशन क्या है, ध्यान रखिएगा, नंबर्स पे मत जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो मान लिया कि ये एक पोसेट है। ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर को पोसेट कहा जाएगा आज के बाद। तो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बनानी है। जब आप वो बना देंगे उसी को कहते हैं हेस डायग्राम। हेस डायग्राम का मतलब होता है किसी पोसेट की तस्वीर बना के रख देना, उसे हेस डायग्राम कहते हैं। इसको बनाने के कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। वो नियम क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला नियम तो ये है कि अगर एक्स प्रीसीड करेगा वाई को, यानी रिश्ते में अगर एक्स छोटा है वाई से, तो फिर एक्स की पोजीशन वाई से नीचे होनी चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? तस्वीर में आप देखेंगे कि एक्स इज लाइंग बिलो वाई बिकॉज एक्स प्रीसीड्स वाई। प्रीसीड्स जो वाई। रिश्ते में बड़ा है, हाँ, जो रिश्ते में बड़ा है उसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा, उसमें हेस डायग्राम में ऊपर बिठाया जाएगा उसको, राइट? और उसे ऊपर बिठाने का मतलब क्या, नहीं ऊपर बिठा दिया, उसको एक लाइन से ज्वाइन देम विद अनडायरेक्टेड एज। एक लाइन से उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिएगा इनके बीच में लाइन है और इस लाइन में कोई एरो नहीं लगा है, ना ऐसे एरो ना लगा है, ना ऐसे एरो लगा है। इसका मतलब ये अनडायरेक्टेड एज है। डायरेक्टेड एज उसे बोलते हैं अगर उसमें एरो लगा दिया जाता है, तो डायरेक्टेड एज, एज हैविंग सम डायरेक्शन। बट आई हैव रिटन अनडायरेक्टेड एज, नो डायरेक्टेड, नो डायरेक्शन एज, कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइन, दैट्स इट। ओके, ओके सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बट प्लीज नोट दैट इसका मतलब है y succeeds x, y ऊंचा है, x नीचा है, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, ओके ओके, सर। नाउ नेक्स्ट वाला। इफ x एंड y आर इनकम्पेरेबल, अगर x और y इनकम्पेरेबल हो, कोई तुलना ही ना हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखा जाए, तो ऐसे ही कोई दो एलिमेंट अगर आपके पास हैं x और y जो कि इंडिपेंडेंट हैं और इनकम्पेरेबल हैं, तो दोनों को प्लेस करेंगे आप एट द सेम लेवल, उन दोनों का लेवल सेम आएगा, राइट? विदाउट ज्वाइनिंग देम, उनको ज्वाइन भी नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट सर, हाँ इज इट समझ क्लियर? गया। यस एंड सर। एक चीज और है कि दो डिफरेंट लेवल इज आल्सो एक्सेप्टेबल, डिफरेंट लेवल भी एक्सेप्टेबल है, ऊंचा नीचा, बट एज नहीं बनानी है, नो एज शुड बी ज्वाइनिंग बिटवीन देम, कोई एज नहीं बनानी है आपको। लेकिन जैसे कि मैंने पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक्स, दिस इज हियर इज एक्स, हियर इज वाई, यू कैन सी दैट थोड़ा सा एक्स मैंने ऊपर बनाया, वाई को नीचे बनाया, लेकिन इट डजंट मैटर जब तक कि मैं उनके बीच में लाइन नहीं जोड़ता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? There is no line between x and y. We cannot join x and y because they are incomparable element. It doesn't matter if you place them at equal height
और यू प्लेस x स्लाइटली अबव y डजंट मैटर एक्चुअली, और कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन फर्क पड़ता है एज से। एज मत ज्वाइन करिएगा जब तक कि वो कंपेरेबल ना हो, तब तक एज ज्वाइन मत करिएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या दूसरा वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? प्लीज मुझे रोक लीजिएगा समझ में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज की क्लास आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे इस यूनिट का, मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ डायग्राम इज द फाउंडेशन। हाँ, थैंक यू कार्तिक सिंह, आगे सर समझिए एक क्वेश्चन और है, लोगों में। हाँ बोलिए। can two incomparable elements have a common successor? ऑफ कोर्स दे कैन, जैसे कि 2 डिवाइड्स 4, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 2 और 3 का फैक्टर ले लेते हैं। 2 डिवाइड्स 4, सॉरी 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 6। दिस इज पॉसिबल। अगर आप इसको पिक्चर बनाएंगे तो 6 विल बी देयर एट द टॉप, 2 will be here like this, 3 will be this will be the picture health diagram for this situation. Okay sir. Are you getting my? हाँ 2 और 3 के बीच में तो ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते ना, 2 से 3 डिवाइड नहीं होता ना, और 3 से 2 भी डिवाइड नहीं होता है, राइट लेकिन सर। 2 और 3 से 6 डिवाइड होता है, तो ऐसा पॉसिबल है। ओके चलिए अगला वाला पढ़ लेते हैं। अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है रिमार्क, और देखिएगा, रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी आर नॉट शोन इन हेल्थ डायग्राम। रिफ्लेक्सिव नेचर नहीं दिखाया जाता है। वैसे रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए क्या किया जाता था, याद है कुछ आपको कार्तिक? रिफ्लेक्सिव के लिए लूप लगाए जाते थे, सेल्फ लूप, याद है? डायरेक्टिव सर ग्राफ। मेरे से पूछ रहे हो या कार्तिक से पूछ रहे हो? आपसे पूछ लेते हैं। सेल्फ लूप हुआ करते थे। अगर एक्स का रिलेशन एक्स से है, उसका भी कार्तिक करण मैं कंफ्यूज जाता हूँ नाम में, कोई बात नहीं। एनीवेज कोई भी बता दें, नाम की कोई वो नहीं है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां ऐसे ऐसे, तो नाम में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस जवाब बता दीजिए। हाँ पता नहीं सर। रिफ्लेक्सिव जब कोई रिलेशन होता था तो लूप लगता था। मैंने वो फाइल बंद कर दी है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से फाइल खोल देते हैं। ये वाली फाइल है वो, मैं आपको याद दिला दूं, देखिएगा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम नजर आ रहा है? टाइटल पढ़िए क्या था, राइट सर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, याद आ गया? अब देखो ना हाँ आप हाँ सर, वन, हाँ सर। ये जो लूप लगा रखे, क्यों लगाए थे लूप? क्योंकि किसका पेयर था? 2 2 का पेयर था, है ना? हाँ सर 1 समझ 1 आ का गया, पेयर, हाँ 1 याद आ 1 का गया पेयर सर। था, तो ये याद आ गया, लेकिन ये भुला देना है आज, ये भुला देना है आज, ऐसा नहीं करना। सिर्फ सेल्फ लूप नहीं लगाना है, एरोज नहीं लगाने ओके हैं, ठीक है? ओके बंद सर। कर देते हैं इस फाइल को। ओके चलिए, तो ये लिखा है यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी आर नॉट शोन इन हेल्थ डायग्राम। इसका मतलब कि जो है सेल्फ लूप्स आर इग्नोर्ड, इनको इग्नोर करना है। फर्दर ट्रांजिटिविटी भी नहीं दिखानी है। ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, y is related to z, then of course x will be related to z. Is it fine? ये होता है ट्रांजिटिविटी में, ठीक है? यस सर। Is it clear? Okay. Now please pay attention. अब ये बताइए मुझे, चलिए मैं इस पिक्चर को छुपा देता हूँ, मैं इसके बारे में बताइए। Who should be at the top, y or x? वाई। बोलिए। वाई। So place y. And who is the ultimate boss of all these three? X, y or z? जेड। Z, because z. Okay, so z should be at the top, ना? Fine. हाँ जेड वाई एक्स। Z के नीचे कौन आना चाहिए? वाई। y? y के नीचे? फिर एक्स। लेकिन आप एक बात बताइए, x भी तो रिलेटेड है ना z से, हाँ या ना? हाँ सर। अगर यहाँ तो x को z से ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको मत करिएगा, ये रॉन्ग है। लास्ट दिस एज शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि लिखा है कि ट्रांजिटिविटी इज नॉट शोन। ट्रांजिटिविटी दिखानी नहीं है, नेचुरल है ये बात नेचुरल है कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन इनडायरेक्टली x इज रिलेटेड टू z वाया y, मतलब x ऑटोमेटिकली z से रिलेटेड है y के थ्रू। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ से मान लीजिए कि ये तो खैर एक वैसी बात हो गई, एग्जांपल सही नहीं, लेकिन रिलेशन तो ऑटोमेटिकली, ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक्स जेड से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो वाई के थ्रू कनेक्टेड है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये आपके पानी का टैंक है घर में, पानी का टैंक, वाटर टैंक, ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, राइट? फर्स्ट फ्लोर, ये आपका सेकंड फ्लोर। तो क्या सेकंड फ्लोर में डायरेक्ट कनेक्शन देना जरूरी है? जब इस कनेक्शन के थ्रू पानी आ जाएगा तो नहीं जरूरी है क्या? जरूरी। जरूरी तो नहीं है ना।
नहीं है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन की जरूरत तो नहीं है। इनफैक्ट आप देना भी चाहें दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ जरूरत इस नहीं। वाले पाइप से कुछ ज्यादा तेज पानी आ जाएगा कोई। फिजिक्स का लॉ कहता है कि दोनों पाइप से बराबर समय में पानी नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट सेम है। पोटेंशियल एनर्जी सेम है, mgh। टैंक की हाइट ग्राउंड फ्लोर से उतनी ही है जितने की फर्स्ट फ्लोर से होके चला जाए पानी, तो भी उतनी ही है, राइट। तो mgh का जो प्रिंसिपल है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में सेम रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अलग से कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये बात ही बताई गई है बस। और ये ध्यान रखनी है कि ट्रांजिटिविटी आपको नहीं दिखानी है, अननेसेसरी कनेक्शंस नहीं दिखाने हैं। तो दिस इज अ पिक्चर, व्हाट वी नीड टू नो नाउ, कि ये वाली जो डैश्ड वाली एज है, इसको नहीं दिखाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टू थिंग्स आर अवॉइडेड, यस सर। रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी, इनको नहीं दिखाना है, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला रिमार्क है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद 100 में से 99 लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और समझ भी जाते हैं लेकिन क्वेश्चन करते वक्त वो भूल जाते हैं। मैं अभी आपको ये रिमार्क समझा देता हूँ, ये वाला लास्ट वाला, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, देखते हैं कितने लोगों को याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। लिखा गया है, ओनली अपवर्ड कनेक्शंस आर काउंटेड, only upward connections are considered for this. Are you getting my point? What does it mean actually? Can you see this picture? आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? मेरे साथ कौन जुड़ेगा? यस तो सर। कार्तिक जुड़े, करंत नहीं जुड़े, करंत नहीं जा। इस पिक्चर को आप देख पा रहे हैं? इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन किससे रिलेटेड है? बताइए मुझे, इस पिक्चर को देख के कौन किससे, क्या एक्स और वाई रिलेटेड है, यस और नो? यस। कौन किसको प्रीसीड करता है? एक्स प्रीसीड करता है वाई को, या वाई प्रीसीड करता है? रिश्ते में कौन बड़ा है? वाई बड़ा है। इन दोनों के बीच में रिश्ता है कुछ? हाँ ठीक है, सर, वेरी गुड। Z precedes Y। गलत बोल रहे हो, जेड के, हाँ ठीक है, राइट, गुड गुड गुड, जेड प्रीसीड्स वाई, वेरी गुड। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं? क्यों नहीं है? सेम लेवल पर है और कोई लाइन नहीं है उनकी। सेम लेवल। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट को देखो, आपकी देखो हाँ, इस तो वाले की, लाइन नहीं जैसे एक्स होने वाई की जरूरत होती। वाई से कनेक्टेड है, वाई जेड से कनेक्टेड है, तो ऐसे तो आप सोच सकते हैं कि एक्स वाई से सर कनेक्टेड है, वाई जेड से फिर वो कनेक्टेड है, तो सेम लेवल पर ऑटोमेटिकली होंगे। सेम लेवल पे होंगे। एक तो ये बात ही है, दूसरी बात ये है कि इस बात को ध्यान रखिए, अपवर्ड कनेक्शंस काउंटेड होते हैं। यू आर अलाउड टू गो लाइक दिस, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो लाइक दिस। दिस मूवमेंट इज नॉट अलाउड, डाउनवर्ड मूवमेंट इज नॉट अलाउड, ओनली अपवर्ड मूवमेंट इज अलाउड। दिस इज व्हाट दिस रिमार्क मींस। ये जो स्टेप है ये बता रहा ओके सर। है, डाउनवर्ड मूवमेंट हाँ अलाउड सर, नहीं है। क्यों? तो पहाड़ी में चढ़ना तो अलाउड है, उतरना अलाउड नहीं है। लेकिन नीचे आना अलाउड नहीं है। तो इधर हम कहेंगे नीचे सिर्फ ना, दो रिलेशंस रिप्रेजेंट बस करे, तीन नहीं जी, करे। 3 नहीं कर रहा है, हाँ बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि कंफ्यूज करता है लोगों को, जिन लोगों को का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, इतने ही पॉइंट काफी हैं। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, आपने कहा था ये भी आपने कह दिया था, और ये भी, एक्स का जेड से कोई लेना देना नहीं है, ना एक्स प्रीसीड करता है जेड को, ना जेड प्रीसीड करता है एक्स को। इसका मतलब एक्स और जेड के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दे आर इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स, राइट। ओके, नाउ वक्त आ गया एक सवाल करने का। ओके, ड्रॉ हेस डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फॉर द पोसेट लिखा गया है D12 कॉमा स्लैश इज डिवाइड। D12 क्या होता है? D12 का मतलब ये होता है पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। ये एक नोटेशन है, DN नोटेशन है। D के नीचे एक नंबर लिख दिया जाता है, पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, वो नंबर लिखा जाता है जिसे फैक्टर्स आपको लिखने होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स, राइट। तो ये जो D12 है, D12 का मतलब कौन कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं? 1 करता है डिवाइड, यस और नो? हाँ सर, करता है। 2 भी करता है, 3 भी 3 भी, करता है, 4 भी करता 4 है, करता है, 6 और 12 खुद को 6 तो खुद से करता डिवाइड है, होता है, 12 खुद से 12 भी, करता है। बस ठीक, ओके। इसका आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ा आराम से संभल के चलिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो सबसे रिश्ते में बड़ा है, रिश्ते में कौन बड़ा है इन सब में से? इस पूरे सेट में रिश्ते में कौन बड़ा है? रिश्ते में देखने में रिश्ते, जो सबका बॉस है, 12 सबसे 12 ऊपर भी है, बड़ा 12, होगा। 12 ही बड़ा 12 सबसे, भी क्योंकि होगा, 12 जो है किसी वो और सबसे से ऊपर नहीं है, 12 से होगा। कोई डिवाइड नहीं होता। जी जी, हाँ सर।
तो प्लीज, तो मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम तो मैंने बनाया हुआ है दूसरे बैच को, तो लेकिन मैं आपके लिए अलग से बना देता हूँ। ये काम करते हैं कि व्हाई डोंट वी डू अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये तो मैंने उस बैच को करा दिया था, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन कर लेते हैं और ऐसे ही रखेंगे, कुछ पैरेलल क्वेश्चन रखेंगे। इनफैक्ट इसी को कॉपी भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को यहीं से। आई विल जस्ट चेंज दिस सेट, एक्चुअली आई विल राइट इट डी, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, 24 करना है, 24 कर दो सर। ओके चलिए, D24 और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, 32 कर देते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट, बड़ा हो जाएगा पिक्चर। Where D32 is the set of divisors of 32. Now मुझे बताइएगा D32 के एलिमेंट्स, जो जो नंबर 32 को डिवाइड करते हैं, 1 आएगा उसमें? 1 आएगा, 2 1 आएगा, 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, नहीं आएगा 3, ओके 4 आएगा, 6 ठीक है 4 आएगा, आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं 6 6 5 नहीं 30 आएगा, होता है, सॉरी 8 आएगा, 8 आ जाएगा, 16 12 तो नहीं आएगा, आएगा, 32 आएगा, 16 आएगा और 32 आएगा। चलिए वैसे बराबर ही आया दोनों में, 4 5 6, उसमें भी इतने थे, ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बॉस ऑफ दिस रिलेशनशिप, बॉस 32, 30 that should be placed at the top of at the the top, hierarchy, right? Now pick up the next boss, उससे नीचे वाला, सेम उससे नीचे वाला 16, 16, yes 16 ही है, हाँ 16 सर, डिवाइड करता है 32, चलिए हाँ 16 डिवाइड करता है, करता है तो 16, कनेक्शन जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए, जोड़ दिया। चलिए 16 के बाद 8 8, करता है, 16 8 को भी करता है, 16 को भी करता है, 32 को भी करता है, तो क्या 8 यहाँ पे 6 आना चाहिए या नहीं, इसके नीचे आना चाहिए? इसके नीचे आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, 16 के क्योंकि नीचे, 16, ओके तो चलिए मैं इसको इसके नीचे ऐसे कर देता हूँ, 8 फाइन। अब आया नंबर 4 का, 4 8 को करता है तो 8 के नीचे आएगा, ओके 4 8 को करता है तो 8 के नीचे आएगा। एक लाइन इनफैक्ट बन मुझे जाएगी लगता सर है नीचे, कि एक लाइन ही बनेगी तो ज्यादा हाँ अच्छा ये सर, है कि दोनों चीजें सही हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस पिक्चर को स्ट्रेट बनाएं या ना बनाएं, मैं स्ट्रेट ही बना देता हूँ, उससे कोई मैटर नहीं करता है। दो डिफरेंट ड्राइंग्स हो सकती है एक ही रिलेशन की, कोई सर फर्क ये नहीं इसलिए पड़ता। हुआ क्योंकि आपने 2 की पावर ली है ना, हाँ इसलिए हो गया ये ऐसा, 32 ओके। 8 के बाद आएगा 4 फिर 2 फिर 1, 4 2 तो ये तो एक स्ट्रेट स्ट्रेट आ गया, तो ये टोसेट हो गया, ये पोसेट नहीं, क्या हो गया टोसेट, तो सेट एम हो आई गया करेक्ट? सर, any two ये टोसेट हो any two elements have the same property, ओके। अब एक काम करते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बने, दोबारा से इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए इसको, 48 कर दूं क्या? ले लो सर, 48 में तो नहीं दिक्कत होगी? हाँ वो तो नहीं 2 की होगी, पावर था ना, 48 में, हाँ 1 नहीं हाँ होगी, ठीक है इसमें नहीं 48 होगी, में, ठीक है 48 डिवाइजर्स ऑफ 48। चलिए उम्मीद है कि इसमें कुछ सही हो जाएगा। 1 2 3 4 6 8 1 2 12 3 4 6 8 8 12 12 16 16, हाँ और 24 24 48 then 48। चलिए बॉस, who's the boss? 48 then then 24 साइड में, 24 फिर 16 48 के 16 की तरह साथ राइट साइड पे है, आएगा, yes okay, please note that 16 को इसके नीचे नहीं लिखा जा सकता, this is absolutely wrong because 16 doesn't divide 24, that's why, right? So you have राइट to write 16 at the same level where 24 is placed, so here you will be having 16, okay? Now यस 12 12 किधर अंडर आना चाहिए? 24 अंडर 24 नॉट ओके, मैं इसको सीधे रखता हूँ 24 के नीचे। मंशा बत्रा प्लीज स्विच ऑन योर माइक, एक चीज पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा वो आप आ गए, मंशा प्लीज आइए।
Yes, sir. 12 16 को डिवाइड क्या इसको जोड़ना चाहिए, इसको कनेक्ट करना चाहिए, यस और नो? No, sir. नो। क्या इसको कनेक्ट करना चाहिए 12 से 48 को, यस और नो? No, relation बना हुआ ट्रांजिटिव नहीं शो करते हैं। Yes, absolutely right. 12 already connected 48 से via 24, ऐसे करके कनेक्शन हो ही रखा है वैसे भी. There is no need to join separately 12 to 48. Very good, Mansha. Now, Mansha, what is the next number? 8. Where should it be placed? 8 को कहाँ लिखना चाहिए? 16 के भी नीचे आ सकता है, 24 के भी साइड में आ सकता है। लेकिन 24, अच्छा ये बताइए मंजा कि 8 को 24 से कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली. व्हाट आर यू सेइंग, यस और नो? यस सर. यस, इट शुड बी कनेक्टेड टू 24. अच्छा मंजा एक बात बताइए, लेकिन 8 तो 24 से ऑलरेडी कनेक्टेड है वाया दिस पाथ. नहीं सर, वो तो टॉप लेवल पे 48 है ना, तो कनेक्शन उसके साथ है. लेकिन yes, absolutely correct. 8 का कनेक्शन 16 से है, 48 से है, but downward movement is not allowed. So you cannot say that 8 is connected to 24 via 16 and 48. No, आपको downward movement allowed नहीं है. इस वाले में लिखा है यहाँ पे, इधर. Only upward connections are counted. Upward connections are counted. Downward connection नहीं. तो आपको इसीलिए 8 को 24 से दोबारा से जोड़ना ही पड़ेगा. You have to connect 8 and 24 with a new edge. This edge is not counted because you cannot move like this. You can go like this, you can go like this, but you cannot move down. This is not allowed. Are you getting my point? Any confusion in this point? Because this is the biggest point of confusion, the only point of confusion in the minds of all students. मैं जानता हूँ कि यहीं पे confusion होता है और कहीं नहीं होता है. मुझे भी हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ. Okay, Mansha. Now the next number. Mansha, 6. 6 12 के नीचे. 12 के नीचे मतलब कि ऐसे और नीचे ऐसे. ये. Yes sir. तो 6 से 8 को तो कनेक्ट करना नहीं है. 6 से तो 8 डिवाइड नहीं होता है. क्यों? Yes sir, नहीं करना. 16 से भी नहीं. 16 से करूँ यस और नो? No sir. 48 से करूँ यस और नो? सर वो तो वही रखा है. वो रखा है. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज 4. 4 कहाँ आएगा? 4 को 8 से और 12. वेरी गुड. चलिए इतना हमने. 3. वेयर इज 3? 3 किधर आएगा? 3 6 के नीचे. 3 को 4 से करने की जरूरत है, यस और नो? नो. 8 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, किसी से नहीं. 3 doesn't divide 8 or 16. So we should not connect 3 to, और 3 से 48 भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है because 3 is already connected to 48 through this connection, upward path, right? Now the next element is 2. Where should it be placed? 2 किधर आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए क्या? 4 के साथ और 6 के साथ. Fine. Okay, now the last element 1. 1 किधर लिखूं? सेंटर पे लिख दूं? सेंटर पे ये और 2 और 3 से कनेक्ट कर. 1 divides 2 and 1 divides 3. So this is the ultimate final picture. 1 सबसे नीचे. Yeah, 1 is सबसे नीचे आएगा 1. This is the final picture. And please note that avoid intersections. मैं ये नहीं कह रहा हूँ intersection नहीं होते हैं, but avoid intersection as much as you can. कोशिश करिएगा कि दो लाइनें काटे ना आपस में. काट भी जाएंगी गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे ना काटे. बस यही मेरा कहना है. Are you getting my point? Any doubt in this Hess diagram? Hess diagram अगर समझ में नहीं आएगा, आपको ये बनाना नहीं आएगा, you cannot understand this unit. Please note that.